हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं टीवीएम के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पिछले 15 से 17 सालों के क्वेश्चन, जो कि 2008 से लेकर 2024 तक हैं। अभी जो आपका एग्जाम है सीए फाउंडेशन का, जनवरी 2025 के अंदर होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 12 क्वेश्चन हर बार से एग्जाम के आते हैं। 10 से 12 एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। पिछले एग्जाम के अंदर 14 क्वेश्चन थे, पहले भी 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी कम भी आ जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मान के चले तो 10 से 12 क्वेश्चन हर बार ही चैप्टर के आते हैं। यही चैप्टर जो है बच्चों के मार्क्स बनाता है। तो अच्छे से क्वेश्चनों को करना है, कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख लेना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे जो है क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका चैनल के अंदर, मैथ्स प्लेयर अनु सिंगला के अंदर। आप इस नेम से कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, और यूट्यूब जो अपना है, क्या नाम है, प्ले स्टोर पर ऐप है, तो वो इंस्टॉल करके आप जुड़ सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, नए नए अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, 2009 का एग्जाम है, 2009 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन के भी मेथड बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट तो देखेंगे। तो सारे के सारे करीब करीब 220 क्वेश्चन जो हैं अपने इस चैप्टर के हैं, जो कि पिछले 17 सालों में, 18 सालों के अंदर आए हुए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन ए टू जेड हम सोल्व करें। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम विल बिकम डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से जो पैसा है डबल हो जाता है। एक बार आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है अमाउंट का। तो अमाउंट का फॉर्मूला है ए प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n। ये फॉर्मूला है। ठीक है, बड़े आराम से प्यार से इन क्वेश्चनों को करेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम है, टाइम की दिक्कत नहीं आनी एग्जाम के अंदर, दिक्कत तो क्वेश्चन के आते हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं तो टाइम बहुत मिलेगा आपको करने के लिए। तो कोई भी सम है वो डबल हो गया, लगाया कितना था, प्रिंसिपल लगाया था, वो कितना हो गया, डबल हो गया। तो जो अमाउंट है वो क्या हो गया, 2 प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट मालूम है क्या, रेट दे रखा है 5% का। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा, टाइम में तो बताना है। तो पी से पी कैंसिल हो गया, 2 1.05 की पावर n। ये क्वेश्चन है कम से कम 3 से 4 बार पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के अंदर। और ये जो कैलकुलेशन है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन के अंदर है, कि जो कैलकुलेशन है कि इसके बाद इसको कैसे सोल्व करना है। अब कई बच्चे इसको लोगरिथम से करने की कोशिश करेंगे, कई बच्चे इसको ऑप्शन पुटिंग से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा मेथड करेंगे जो सभी ऑप्शनों के अंदर लग जाएगा, कोई भी मिस्टेक जो है नहीं होगी। ठीक है ना, इसका मेथड बता रहा हूँ, देखो क्या करेंगे। तो एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है, तो हम भी कैलकुलेटर के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर ऐप है, उसके अंदर मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। आप सबके पास कैलकुलेटर है तो उसी से आपको करना है। सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है, जो सिटीजन का जैसे कैलकुलेटर आता है 12 डिजिट का, वही आपको यूज करना है। देखिए, तो सबसे पहले 1.05 लिखेंगे, 1.05 लिखेंगे। अब उसकी पावर करनी है। तो अगर मैं इसकी पावर करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप पावर करते हैं तो ये जो मेरे पास ऐप है कैलकुलेटर के लिए, तो वहां पे जब अगर पावर किया तो यहाँ पे ना 2 लिखा आता है। यहाँ पर इधर जो है क्या लिखा आता है, इधर 2 लिखा आता है। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो यहाँ पे ना 3 लिखा आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि 1.05 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल किया, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। देखेंगे इसको, तो जब आप करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा आएगा कैलकुलेटर पे। तो अपने को कितना करना है कि 2 आ जाए। ठीक है, तो करते जाएं, इसकी मल्टीप्लाई करते जाएं। जब 2 आ जाए या 2 के नियर अबाउट आ जाए, ठीक है, वहां पे छोड़ देना है। तो जब आपका 1.98 आ रहा है, तो वो मैंने देखा कहाँ आ रहा है, 14 पावर करके आ रहा है। अगर 14 पावर करते हैं, जब आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो इधर 15 लिखा आएगा आपका। आपका क्या लिखा आएगा, ऊपर 15 लिखा आएगा, यानी कि 14 पावर करने से 1.98 आ रहा है। और जब आप इसकी 15 पावर करते हैं, 15 पावर करते हैं, तो कैलकुलेटर पे करके देखिएगा 2.08 आ रहा है। ठीक है, तो 2.08 आ रहा है कैलकुलेटर पे अगर करके देखेंगे तो। अब ये बताइए, आपको ना तो 1.98 चाहिए, ना ही आपको 2.08 चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 2। यानी कि आपका आंसर इन दोनों के बीच में है। कहने का मतलब कि जो आपका आंसर है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मतलब ऐसा ऑप्शन बताइए जो इन दोनों के बीच में हो।
इन दोनों के बीच में एक ही ऑप्शन है 14.3, ठीक है, 14.3 जो है इनके बीच में है। वैसे इसका आंसर 14.3 नहीं आता, 14.2 आता है, ठीक है, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है एग्जाम के हिसाब से। कैसे आएगा, 14 तो आ गया, अब मान लीजिए ऑप्शन में 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 दे दे तो कैसे करेंगे। तो आपका आंसर जो है 14 और 15 के बीच में है। लीजिए आपका आंसर है 14 प्लस, 14 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 15 से कम होगा। तो 14 से ज्यादा, कितना ज्यादा, अब ये यहां तक तो पहुंच गए, अपने को पहुंचना कहां तक था, 2 तक। इनका डिफरेंस बता दो कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया 0.02, इनका डिफरेंस आ गया। अच्छा टोटल डिफरेंस कितना है, टोटल डिफरेंस है, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.1, ये डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस। तो डिवाइड में कर देना टोटल डिफरेंस, ये आपका 14.2 ईयर्स आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का 14.2 आंसर आए। कैलकुलेशन समझ में आई, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पावर करते जाइए। तो इससे हल्का सा कम पावर और इससे हल्का सा ज्यादा पावर ले लीजिए, उनके बीच में आंसर आएगा। 14 प्लस में इनका डिफरेंस जहां तक जाना है डिवाइड बाय टोटल डिफरेंस, ये आपका डायरेक्ट जो है बिना लोगेरिथम करे, बिना कोई ऑप्शन पुटिंग करे, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड से अभी कैलकुलेशन ही आगे आपको लेके जाएगी, इसी तरीके से आपको करना है। और ये सेम कैलकुलेशन सारी की सारी आपके सीए इंटर के अंदर भी काम आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टाइम बाय विच ए सम ऑफ मनी इज 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ, इट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर। तो कहता 15 साल के अंदर तो हो जाती है डबल, 8 गुना बताने कितने सालों में होगी। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ ऑप्शन पुटिंग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर। देखो क्या है, ये बताओ डबल हो रही है 15 सालों में, 15 सालों में डबल हो रही है, आपको कितने गुना करनी है, आपको 8 गुना करनी है। 2 टाइम्स हो रही है 15 सालों में, आपको करनी है 8 टाइम्स। बेसिक से करेंगे, कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगेगा, ठीक है। मोस्टली सारे बच्चे इसको बेसिक से करके चलेंगे, सभी टीचर इसको बेसिक से करा के चलेंगे, लेकिन अपने को ना बेसिक से करना, ना कोई कैलकुलेटर कैलकुलेशन से करना, डायरेक्ट करना। अभी बताओ 2 की कितनी पावर करे कि 8 आ जाए, 2 की कितनी पावर करे कि 8 आ जाए। मान लो 2 की पावर करोगे 2 तो 4 आया, 2 की पावर करेंगे 3 तो कितना आया, 8 आया, है ना। तो कितनी पावर करने से आया, 3 पावर करने से आया। कितनी पावर करने से आया, 3 पावर करने से आया। 15 तिया बोलिए 45, आपका आंसर आया, ठीक है ना, ज्यादा हूं मैथ्स प्लेयर का। तो 15 तिया 45 करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसी पावर देगा कि 8 गुना, कि 16 गुना, कि 32 गुना, जितनी पावर उतने से मल्टीप्लाई, आपका डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो बताना है कि जो पैसा है 3 साल में इतना हो रहा है और 4 साल में इतना हो रहा है, ठीक है। 3 साल के अंदर पैसा हो रहा है 2688, 4 साल में पैसा हो रहा है 2784। ये बताओ 1 साल में पैसा कितना बढ़ा, 1 साल के अंदर। इसके भी फॉर्मूला नहीं लगा रहे, बेसिक से नहीं कर रहे, लेंथ ही पड़ेगा। कभी आर निकालोगे, कभी टाइम निकालोगे, कभी कुछ निकालोगे, कुछ नहीं करना। ये बताओ कितना बढ़ा। ये जो है अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो ये आ रहा है आपका कितना, 96, ठीक है, 96 आ रहा है, ठीक है। 1 साल में 96 बढ़ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा 3 साल में कितना बढ़ा होगा, एक में 96 है तो 3 में बताओ कितना हुआ होगा, 3 में हो गया 288, 3 में 288 हो गया। यानी कि ये जो है ना 3 साल में 2688, इसके अंदर 288 तो क्या है, इंटरेस्ट है। यानी कि बाकी का जो पैसा बच गया वो क्या है, प्रिंसिपल है। बाकी का जो पैसा बच गया प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है। अब रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल बाय में प्रिंसिपल और टाइम। सिंपल इंटरेस्ट मान लो 1 साल का मान लो चाहे 3 साल का मान लो 1 साल का मान लिया 96, ये 100 है, प्रिंसिपल 2400 है, 96 कितने टाइम का इंटरेस्ट है, 1 साल का। तो अगर हम इसको सोल्व करके देखेंगे, ये आपका जो है 4% इंटरेस्ट आ गया, ये आपका 4% इंटरेस्ट आ गया। समझ में आया क्वेश्चन। ये देख लिया कि 3 साल में कितना अमाउंट हुआ, 4 साल में कितना अमाउंट हुआ। जो बढ़ा, क्यों बढ़ा भाई, इंटरेस्ट था तो बढ़ा।
इंटरेस्ट बढ़ा 96, कितने टाइम का, 1 ईयर का, तो 1 ईयर का 96 है, ठीक है। तो अपने को चाहिए प्रिंसिपल, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 288। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दे, अमाउंट में से इंटरेस्ट हटा दे तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने को पता, टाइम अपने को पता, रेट अपने को पता, फॉर्मूला अपने को पता, ठीक है। इंटरेस्ट अपने को पता, फॉर्मूला अपने को पता, सोल्व करा तो अपना क्या आ गया, रेट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम अमाउंट 1331 एट ए प्रिंसिपल 1000 है, 10% कंपाउंड है, टाइम बताना है कितना हो जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। लो भी 1331 तो अमाउंट है, 1000 प्रिंसिपल है, रेट 10% है, पावर निकालनी है। इसको इससे डिवाइड करा 1.331, 1.1 की पावर n, ठीक है। पावर करते जाओ, जहां पर ये वैल्यू आ जाएगी वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे हमने पावर करके देखी, तो मैंने जैसे ही 3 पावर करी तो यही बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 ईयर हो गया। टाइम कितना आ गया, 3 ईयर। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, दो ही चैप्टर में फॉर्मूले कितने, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक एन्युटी का, बस यही तो फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये लगाया और आ गया आंसर बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल बोरोज 20,000 ऑन कंडीशन टू रीपे। ये क्वेश्चन जो है मॉड्यूल का क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ है, एक से ज्यादा बार आया हुआ है। 20,000 रुपए पे करने हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब एन्युटी। एन्युटी बोरो, बोरो मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब एन्युटी है। तो पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं एन्युटी के अंदर। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है R1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपोन में आई, ठीक है। फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला। तो 20,000 का तो लोन है भाई, ठीक है, ये हो गया। इंस्टॉलमेंट है 2,000 की, रेट दे रखा है, रेट बिल्कुल दे रखा है, रेट दे रखा है 5% का, माइनस का n, और ये 0.5। आई क्या होता है, आई होता है R बाय 100। तो n की वैल्यू अपने को यहाँ पे बतानी है, n की वैल्यू बतानी। तो ये चला गया कितने पे, n पे, 0.5 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया बताओ, ये कितना आ गया, 0.05 था ना, 0.05, 0.05 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। ये हो गया 1 और ये हो गया 1.05 की माइनस n। इसको इस साइड ले आओ और 0.5 को उधर ले जाओ, ये बच गया 0.5, ठीक है। अब पावर n का क्या करें, कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो। 1.05 इसको पलट दिया, पावर नीचे चली गई, और 0.5 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि 1.05 की n इक्वल टू 2। पहला क्वेश्चन यही किया था, 14.2 आंसर आया था, ऑप्शन में दे रखा है, नन दे रखा हो तो नन करेंगे, वरना 14 आंसर कर देंगे भाई। आंसर तो 14.2 है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो बेटर आंसर होएगा वही करेंगे। हाँ अगर यहाँ पे नन ऑप्शन होता फिर नन कर देते, अब नन नहीं है, चारों में से टिक करना है तो 14 को टिक करते, ठीक है। आगे वही कैलकुलेशन जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज सम ऑफ 1000 कंपाउंड एनुअली। तो ये बताने, रिपीट हो गया भाई, सीधा आंसर 3। तभी तो बोलता हूँ पीवाईक्यू करने का फायदा है भाई, पिछले पेपर में आया, अगले पेपर में फिर आ गया सेम क्वेश्चन। अभी तो किया था, 3 साल के अंदर जो पैसा है 1000 रुपए 10% के रेट से 1331 रुपए जो है बन रहे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 5% के रेट से फर्स्ट ईयर में 25 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना, फर्स्ट ईयर का 25, और सिंपल इंटरेस्ट से मनी 5% और 2 ईयर कितना हो जाएगा। एक बात पता क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हर साल के बाद क्या होंगे, कंपाउंड होंगे हर साल के बाद कंपाउंड, पहले साल थोड़ी ना होंगे, अगले साल से होंगे कंपाउंड। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो कहते हैं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। धमकाओ इसको, पागल बना रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कंफ्यूज कर रहा है छोटे छोटे बच्चों को। सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2 साल का, अरे जब 1 साल का कितना है 25, 2 साल का कितना 50, हो गया बस क्वेश्चन, मजाक था क्या, ठीक है। बट
आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन लगाते फिरेंगे, क्वेश्चन करते फिरेंगे, कुछ नहीं है भाई। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, तो पहले साल का दे रखा है, 2 साल का बताना है, 2 से मल्टीप्लाई 50 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम इन 4 ईयर। और ये बताना है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट से हुई क्या, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या हो गया, 16 गुना हो गया। फॉर्मूला लिखेंगे भाई पहले तो ना, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले के बिना तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। ये क्या आ गया, आर, पावर कितनी, एन। ये पैसा हो गया कितना गुना, 16 गुना। लो भाई 16 गुना हो गया। टाइम कहता है 4 है, ठीक है भाई 4 है। फॉर्मूला पी से पी गया, 16 कितने की पावर 4 है, 16 जो है 2 की पावर 4 है। पावर सेम तो बेस सेम लीजिए, 1 इधर आके करेंगे माइनस, तो कितना 1, आर बाय 100, तो आर कितना आ गया 100%। 100% आंसर। जहां कुछ गड़बड़ सी लिखी फॉर्मूला लिखो, जो दे रखा है रखो, जो नहीं दे रखा अपने आप आंसर आए। ठीक है, कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर ये तो करनी है भाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला लिख दूं, लिख दो जी। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आर 1 - 1 + आई की पावर -n अपॉन में आई। लीजिए ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, 1000 पेबल करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लो भी 1000 पे करने हैं, 10 साल पे करने हैं। रेट कितना 6% का, रेट हो गया 6% का, पावर में माइनस का 10 डिवाइड बाय 0.06 प्रेजेंट वैल्यू। अब सर इसकी वैल्यू निकालेंगे फटाफट, क्वेश्चन में दे रखी है, इतना हम निकाल के देखेंगे। क्यों निकाल रहे हो, गड़बड़ गलत करोगे। जब क्वेश्चन में दे रखी है तो इसी को यूज करना है। सर क्या पता गलत दे रखी हो, तो गलती यूज करनी है। क्या पता सही दे रखी हो, सोचना ही नहीं है, जो दे रखी है वही पुट करनी है। फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं कि क्या पता ये आ रही है कि नहीं आ रही, तसल्ली तो कर लें, कर लो भाई। 1.06 ये पावर कितनी हो गई, -10। ठीक है, अब माइनस का 10 नहीं आता करना, अच्छा 10 आता है, हाँ जी आता है। लो भाई 1.06 की पावर कर लो 10 बार, पावर कर लो 10, पावर कर ली 10, कर ली ना। आती नहीं था पावर 10 करनी, आती थी, लेकिन -10 नहीं आती थी। -10 मैं सिखा देता हूँ, डिवाइड इक्वल दबा दो, डिवाइड इक्वल दबा दो, होगी। ठीक है, कभी भी पावर नेगेटिव करनी हो पॉजिटिव करके बाद में डिवाइड इक्वल प्रेस कर देना। यार ये 0.5589 इतनी आ रही है, तो 9 को इसको क्या कर दिया, राउंड ऑन कर दिया, 4 कर दिया। बोल रहा था ना सही दे रखी है, गलत भी दे रखी होती ना, जब गलत भी दे रखी होती और वैल्यू दे रखी है तो वही मान के चलनी। चलिए तो 1000 1 माइनस में 0.5584 डिवाइड बाय 0.06 सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। तो इसको सोल्व कर दीजिए, 1 माइनस में 0.5584 डिवाइड 0.06 मल्टीप्लाई 1000, ये आ रहा है 7360, 7360 जो है आपका आंसर आ। और पूरा पूरा चांस है ऐसी कोई भी वैल्यू सोल्व करनी मिलेगी, वो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, और काम आसान हो गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, इससे आसान क्या होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट है 12% है 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3600। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल के लिए, अच्छा ये बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूंगा अभी मैं, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल R/100 और टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लिखूंगा, होता ही नहीं, इसका होता है अमाउंट का होता है। लो भाई अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100, और अमाउंट में से अगर कर दे प्रिंसिपल माइनस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ये बोल दे क्या, 1 + R/100 की पावर n - p। आज के बाद ये ना बोल देना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है, ठीक है ना। चलिए अब कहता है इंटरेस्ट कितना है, 3600 है, इंटरेस्ट तो 3600 है, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 12%, टाइम कितना 2 साल। तो यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा,
तो प्रिंसिपल आ जाएगा 12 से गया कितने पे, 300 पे, 2 से गया 150 पे, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल आ गया 15,000, आ गया 15,000। तो प्रिंसिपल तो आ गया 15,000, रेट रेट तो सेम ही है 12% है, 1 + 12/100 1.12 की पावर 2 माइनस का 15,000। ठीक है, अब देख लो 15,000 1.12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 15,000 माइनस में 15,000, माइनस में 15,000, और ये बताइए कितना आ रहा है, 3816 रुपये आ रहे हैं, 3816 रुपये आंसर आ गए। ठीक है, क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो पता है पुट कर दिया, प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल पुट कर दिया, इंटरेस्ट आ गया, रेट सेम दे रखा था, टाइम 2 साल दे रखा था, आंसर आ गया। अब बोलो सर इससे आसान मेथड बता दो थोड़ा सा, इतना क्यों करवा रहे हो। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो टाइम भी नहीं होगा इतना, तो इतना मत करो। देखो ये बताओ मेरे को, क्या बताओ कि 2 साल का कितना इंटरेस्ट, 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, कितना है 2 साल का, 3600 है। ठीक है, 2 साल का है आपका 3600, 1 साल का बता दो कितना है, 1800, 1 साल का 1800 है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना वो कितना है, 12% है। लो भाई 12%, ये कितना हो गया, 216 हो गया 216। कहते 216 ना इंटरेस्ट लगेगा, क्यों, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 3600 था, और ये इंटरेस्ट और लगा दो, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 3816। इतना क्यों करना था, मत करो, फिर किसने कहा करो, हाँ करो, ये कर लो, गलत मत करना, लेकिन गलत करो उससे अच्छा तो ये कर लो चाहे। ठीक है, समझ लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 दिसंबर के अंदर आया, फ्यूचर वैल्यू बतानी है एनवीटी की, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। R1 + I⁻⁻1 ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का। 5,000 पे कर रहा है एनुअली, लो भाई इंस्टॉलमेंट है 5,000 की, रेट 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 9% का, लो भाई पावर 8.09, ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, दे रखी है ना, सर चेक करें पता नहीं ठीक दे रखी है गलत दे रखी है, ज्यादा दिमाग ना चलाओ, दे रखी है इंस्टीट्यूट ने तो ठीक ही दे रखी होगी, पुट कर तो आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट अगर करते हैं 1.99256 माइनस का 1 डिवाइड का 0.09 मल्टीप्लाई 5000, ये आपका आंसर आ गया 55,142.22, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप अपनी वैल्यू लेके चलेंगे या थोड़ा बहुत पॉइंट यहाँ छोड़ देंगे तो आंसर गलत आएगा, वरना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो क्यों छोड़ेंगे भाई, जब इंस्टीट्यूट ने वैल्यू दे रखी है तो पुट ही करके चलेंगे। ठीक है, आ गया बस आंसर, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फ्यूचर वैल्यू, इससे आसान कुछ भी नहीं। चलिए इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, 6% का बताना है। तो कभी भी इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन पूछे ना, सुन लो ध्यान से क्या करना, प्रिंसिपल मानना है 100, क्यों मानना है, मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लो भाई, नहीं सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट किसके ऊपर बताते हैं, परसेंटेज में, परसेंटेज, सेंट मतलब 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल 100 मान लिया, तो जितना आएगा वो सीधा परसेंटेज हो जाएगा, प्रिंसिपल 100 हो गया। अच्छा रेट कितना, 6%, कहता कंपाउंड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली 6% तो पर एनम था, कंपाउंड हो गया पर हाफ ईयरली। ठीक है, 3% हो गया हाफ ईयरली, 2 से डिवाइड कर दिया ना, या तो 1 साल में 6 दो या 6 महीने में 3-3% करके दो, अमाउंट निकाल लो, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, तो प्रिंसिपल तो 100 है, रेट हो गया 3% का, साल तो एक ही है लेकिन कंपाउंड कितनी बार करेंगे, 2 बार, 6 महीने में, तो 100 1.03 की पावर 2, इसकी पावर अगर करके देखते हैं 2 तो ये आ रहा है 100 से मल्टीप्लाई करें तो 106.09 आ रहा है, ये तो आ गया अमाउंट। चाहिए क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माइनस करके क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए।
तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है ना आपका, यही आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? भाई जैसे कोई बंदा आया, कोई पर्सन आया, आपको बोला कि इंटरेस्ट का रेट कितना, आप बोले 6% कंपाउंड हाफ ईयरली। वो बोले भाई हिंदी में बताओ, हिंदी में तो है और कैसे होएगा ये? तो बोले ऐसे नहीं, मेरे को ये बताओ एक साल में कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। तो 3-3% तो 6-6 महीने में पड़ेगा ना, फिर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको बोल देंगे 6.09% एनुअली, या 6% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, या एनुअली, एक ही बात है। इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कि कुल मिला के एक साल का जो इंटरेस्ट है उसको 6.09% जो है पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। कॉस्ट ऑफ मशीन, एक मशीन है भाई 1,25,000 की, 1,25,000 की। यूजफुल लाइफ जो है उसकी 20 साल है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। स्क्रैप वैल्यू बताओ। एक मशीन ले ली भाई 1,25,000 की, डेप्रिसिएशन जो है कितना, 10% है, कम होता जाएगा, और आपको बताना है 20 साल के बाद कितना हो जाएगा। वही फॉर्मूला है अमाउंट का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी तो बीच में लगा देंगे माइनस। 0.90 की पावर 20 हम कर देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आता है करना, नहीं करना, क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है तो ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर दो 1,25,000 से, देख लो कितना आ रहा है। तो 1,25,000 मल्टीप्लाई 0.1215, आंसर इज 15,187 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे ऑप्शन में नहीं दे रखे, 15,187 आंसर आ, 15,187 रुपए 50 पैसे आ रहा है, ऑप्शन में सिर्फ इतना है ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है, ध्यान से। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट पी अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पे पी रुपए इन्वेस्ट कर दिए 10% के रेट से। वाई ने कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करे 5% कंपाउंड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद उनका जो है सेम अमाउंट है, देन रिलेशन बताना है दोनों अमाउंट के बीच में। अमाउंट सेम है, ये अमाउंट और अमाउंट सेम है भाई, ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ठीक है, ये मिस्टर एक्स का और ये मिस्टर वाई का। अब ये जो अमाउंट है तो प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होएगा ये तो। ठीक है, शुरू में कितने लगाए थे, पी रुपए लगाए थे। ये अमाउंट का सीधा ही फॉर्मूला होता है, क्यों 1 प्लस में रेट 5%, टाइम कितना 2 साल, और इसमें पी प्लस में प्रिंसिपल कितना है पी, रेट कितना 10%, और साल कितने 2। प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, इसमें अमाउंट का सीधा ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो, आपका जो है आंसर जो है बन जाएगा। ये देखो 0 से 0 गई, पी कॉमन ले लिया, 1 प्लस में 2/10 क्यों। ठीक है, ये हो गया कितना, 1 से गया 20 पे 21/20, इसका स्क्वायर, इसका क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है भाई, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट सेम है, उनका क्या सेम है, इंटरेस्ट। तो एक काम कर दो, इंटरेस्ट सेम है, अमाउंट सेम नहीं है, तो इंटरेस्ट सेम है तो सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेम, इंटरेस्ट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट, और इधर से कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यू, 1.05 की पावर 2 माइनस क्यू। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ये तो कितना हो गया भाई, 2 से गया 5 पे, p/5, ये हो गया क्यू कॉमन ले लिया, 1.05 लिख लो, या फिर आप इसको लिख लो 1 + 1/5/100, 5 से गया 20 पे 21/20। ठीक है, का स्क्वायर माइनस का क्यू। ठीक है, तो ये p/5 क्यू कॉमन आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया, 441/400 माइनस का 1, ये हो गया 41/400, और p और 5। अब पूछा है क्या, इधर तो p, बाकी सब उधर ले जाओ, तो इसको उधर ले गए, यानी कि आप इसको कट कर सकते हो 80 पे, 41/80 क्यू।
आंसर बता दो, आंसर बता दो भाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या था इनका, इंटरेस्ट सेम था, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सेम, पी इधर सारा उधर, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। 2011 जून के अंदर है, डिफरेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का 72 रुपीज है 12% की रेट से 2 साल में। तो कैलकुलेट द अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल आपको बताना। ये देखो, ये बताओ ज्यादा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कितना ज्यादा है, 72 रुपीज ज्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल, रेट, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 2 साल, माइनस में प्रिंसिपल, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया भाई, माइनस में प्रिंसिपल, रेट 12%, टाइम 2 साल, ये कितना आ गया 72। अब ये हो गया 1.12 की पावर 2, 1.12 की पावर 2, 1.2544 माइनस का पी, माइनस का 0.24 पी। तो अगर इसमें से ये दोनों माइनस कर दें तो आ जाएगा 0.0144 पी, और ये आ गया 72। तो पी इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर जो है आ रहा है इतना 5000 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको उधर डिवाइड कर दो, पी की वैल्यू कितनी आ रही है 5000। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 72, जो पता है रख दिया, पी बच गया, पी की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है, वैल्यू चेंज होएगी, कंसेप्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 6% पर एनम फॉर 7 ईयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम 9 ईयर। देखो क्या बताना है, रेशो बतानी है उनकी। सिंपल इंटरेस्ट है सम ऑफ मनी, ठीक है, इक्वल है P1 मान लिया, 6% का रेट है 7 साल के लिए, ये इक्वल है, इज इक्वल टू ट्वाइस, इसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है एक प्रिंसिपल P2 5% और साल कितने ये दे रखा है, एक प्रिंसिपल है 6% का रेट है 7 साल के लिए, उसका इंटरेस्ट डबल है P2 से 5% 9 साल के। ठीक है, अब एक काम कर लो, P1 P2 2 5/100 9, इसको ले जाओ नीचे 6/100 और 7, ये चला गया, ये चला गया, 3 से 3 चला गया, 15, ये 7, 15:7। समझ लो, नोट कर लो अच्छे से, दोनों को प्रिंसिपल मान लिया अलग अलग और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया जो उसने बोल रखा है, दोनों को सोल्व कर जल्दी से। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय मिस्टेक एक कलर कैलकुलेटेड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 5 month at 6.5% इंस्टेड ऑफ 6 month एट 5.5%, एरर इतने रुपए की, ओरिजिनल सम बताओ। क्या कर दिया, बाय मिस्टेक कैलकुलेट कर दिया इंटरेस्ट जो 5 मंथ का इंटरेस्ट, रेट कितना 6.5%, इतना इंटरेस्ट काउंट कर दिया, करना कितना था 6 मंथ का करना था और रेट था 5.5% था, ये कैलकुलेट करना था, ये कर दिया गलती से। ठीक है, तो सम बताना है कि गलती जो है कितने के ऊपर होगी। देखो नीचे तो 1200, ऊपर हो गया 32.5, नीचे 1200, ऊपर हो गया 33। ये जो गलती हुई ये कितनी हुई, इसमें से माइनस कर दिया, ये गलती हुई 0.5 डिवाइड बाय 1200, प्रिंसिपल मान लिया ये, प्रिंसिपल मान लिया ये, प्रिंसिपल प्रिंसिपल माइनस करा तो ये प्रिंसिपल, ये जो मिस्टेक हुई है कितने के बराबर है 25 रुपए 40 पैसे के बराबर है। तो जो मिस्टेक हुई है वो कितने अमाउंट के ऊपर हुई है
तो 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 से डिवाइड कर दो, 25.40 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइड 0.5, 60,960, 60,960। दोनों इंटरेस्ट निकाल के उनका डिफरेंस लेके इसके इक्वल रख दी। अब बोलोगे सर इसमें तो ये जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस ही है भाई मेरे, जो मिस्टेक करी है मिस्टेक के इक्वल रख दी ना। अब इसकी जगह ये कर दिया, अच्छा इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं डिफरेंस तो, ठीक है, माइनस करेंगे नहीं कि माइनस में आंसर आएगा। इसकी जगह ये कर दिया तो इंटरचेंज कर देंगे उसको, बस इतना ही फर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट है 1400 के ऊपर 3 साल के अंदर, लेस देन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर द सेम पीरियड बाय 80, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो 1400 के ऊपर इंटरेस्ट है, रेट पता नहीं, टाइम 3 साल। 1800 के ऊपर इंटरेस्ट है, रेट पता नहीं, टाइम 3 साल। कितना डिफरेंस है 80 का, रेट बताओ। ठीक है, 20 से 20, 20 से 20, 18 तिया 54, 14 तिया 42, ये कितना हो गया 12, आर आर कितना 80/12, और 80/12 कितना आएगा, 80/12 कर दो, क्या आ जाएगा 6.66 या 6.67%, ये आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंड मंथली, बट विल द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता। प्रिंसिपल 100 मानेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला 100, रेट रेट जो है 9.9% है, मंथली करेंगे तो 12, और 100 से डिवाइड करते ही हैं, टाइम हो जाएगा 12, माइनस में क्या कर देंगे 100, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, या ये बोले इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट का जो आंसर है वो आ जाएगा। अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। बस इसको सोल्व करना है, नहीं करना, दे रखा है क्वेश्चन में। अब बोलो सर दे तो ये रखा है, आया ये है, कोई बात नहीं, कट कर लो थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत है। देखिए जल्दी से, अब ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को उठा लो और नीचे लगा दो, पॉइंट को उठा के कहाँ लगा दो, नीचे लगा दो, यानी कि इसको हम लिख दें 9.9 को 99, और नीचे कितना था, नीचे 12 और फिर 20, 1200, ये हो गया 12,000। 3 से कट हो रहा है, 3 से 33 पे, 3 से 4,000, एलसीएम लिया, ये 100, 4,000 प्लस 33, 4,033 डिवाइड बाई 4,000, पावर कर सकते हैं कोई बात नहीं, इसको इससे डिवाइड करा, पावर जो है 12 कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, करनी क्यों है, क्वेश्चन में दे रखी है भाई। तो ये पुट करा यहाँ पे 100, 1.1036 माइनस में 100, तो ये आपका 10.36% आ, 10.36% आंसर आ। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी सोल्व करने की, मोस्टली कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर इक्वल है, आपको बताना है रेट। तो भी रेट का जो फॉर्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल और टाइम। रेट कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, प्रिंसिपल का 4/9 है, प्रिंसिपल की जगह तो पी आ गया, इसका इंटरेस्ट 4/9 पी हो गया, मल्टीप्लाई में 100, कहते टाइम जो है ना, टाइम और रेट सेम है, तो यहाँ पे भी रेट लिख दिया, पी से पी चला गया, आर उधर जाके आर स्केयर हो गया, ये आ गया 400 डिवाइड बाय 9, आर आ गया 20/3%, सर आ गया, बस हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, इन्वेटिव प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेटिव फ्यूचर वैल्यू, 4 ही फॉर्मूले। चलिए सिंपल इंटरेस्ट है 2000 के ऊपर, बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई, सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2000 के ऊपर, 16% है, 5 मंथ है, मंथ के बना लिए ईयर, तो 20 से 20, 4 से 3, 4 से 4, तो 4×5 = 20, और ये कितना हो गया 400 डिवाइड बाय 3, 133 रुपए
33 पैसे। ये आपका आंसर है। बस इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही आसान पेपर आता है भाई, बहुत ही आसान। मेहनत करनी पड़ेगी, कभी बोलो बिना मेहनत आसान नहीं लगेगा भाई। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, एनुअल इनकम चाहिए 420 की सिंपल इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट और टाइम। सिंपल इंटरेस्ट 420 है, रेट 7% का है, आपको बताना है ईयरली, यानी कि टाइम हो गया 1, 7 से गया 60 पे, तो 6,000 रुपये जो है प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 90500, 90,500 पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करा सिंपल इंटरेस्ट से, और रेट जो है गलत कैलकुलेट हो गया 5.7 से, डिफरेंस इतना आ गया। टाइम बता दो। 90,500 था, इंटरेस्ट जो है था 7.5, टाइम पता नहीं था, और ये गलती से जो काउंट कर लिया 5.7% से काउंट कर लिया, टाइम उतना ही। इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है 9774, टी की वैल्यू बतानी है, 20 से 20, 20 से 20। ठीक है, तो अब 905 की मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 7.5 से, 6787.5 टी, और 905 की कर दो किससे, 5.7 से, 5158.5, माइनस कर दो, ये आ गया 1629, टी इक्वल टू 9774, डिवाइड कर दो, 6 आंसर आ रहा है भाई। एग्जैक्ट टाइम आ रहा है कितना, 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कोई लेंथ ही नहीं। चलिए 2013 के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर एट 4%, 1 रुपए। 1 रुपए का डिफरेंस दे रखा है, किसके ऊपर दे रखा है ये नहीं बता रहा। चल, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1 रुपए, प्रिंसिपल मान लिया पी, रेट 4%, टाइम 2 साल, माइनस में प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला माइनस में प्रिंसिपल, रेट, टाइम, टाइम कितना 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये दे रखा है 1, तो इसका स्केयर करा 1.0816 माइनस का पी माइनस का 0.8 पी, 0.8 की 0.08, 0.08 इक्वल टू 1, तो ये आ गया 0.0016 पी और 1 पी, तो डिवाइड कर लो इसको, तो ये आपका आंसर जो है आ गया कितना, 625 आंसर, 625 आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इक्वल टू कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 1140 इन 2 ईयर, 1710 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो ये बताओ, अब इसमें ये नहीं बता रखा, अमाउंट वगैरह नहीं दे रखा, अब इंटरेस्ट कैसे है, सिंपल है कि कंपाउंड, ए सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली, हाँ ये दे रखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो 2 साल के अंदर 2 ईयर्स में कितना हो गया, 1140, 3 साल के अंदर 3 ईयर्स के अंदर कितना हो गया, 1710, 1 साल में कितना बढ़ा, 1 साल में बढ़ा कितना, माइनस कर दो, 1710 में से 1140 गया, 570 हुआ क्या, 1740 माइनस 1710, हाँ उतना ही हुआ, 570 रुपये। अब 570 क्यों बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 साल का है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ये किसके ऊपर है, ये इंटरेस्ट जो है जो पहले अमाउंट हो चुका था अब तक उसके ऊपर है, यानी कि इसके ऊपर है। तो 570 1140 का कितना परसेंट है, ये हो गया भाई 50% हो गया।
50%। या फिर अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, 2 साल का इसके ऊपर, 3 साल का इसके ऊपर, उसको आपस में डिवाइड करो, तभी भी आंसर आ जाए। देखो कैसे, अमाउंट का फॉर्मूला, तो भी अमाउंट कितना 1140, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, इधर तो 1710, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3। इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, पी से पी गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3/2, और 1 प्लस आर बाय 100 पावर 1 बची, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। इसको सोल्व कर लो तो भी आर जो है 50% ही। ऐसे चल लो चाहे ऐसे चल लो, पहुंचना वहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट सम डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 7% से इतना दे रखा है, बस वही फॉर्मूला भी जो किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस दे रखा है 29.4 का, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट 7% का है, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल रेट 7%, टाइम 2 साल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका स्केयर करेंगे 1.07 का स्केयर कर दो, 1.07 का स्केयर अगर हम करते हैं 1.1449, माइनस में पी, माइनस में 0.14 पी, 29.4, इसमें से माइनस किया तो यह 0.0049 और 29.4, तो इसको डिवाइड कर दो बस, 29.4 को डिवाइड कर दो 0.0049 से, प्रिंसिपल इज 6000, 6000 जो है प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, कम से कम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं ये इसी टाइप का, बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला प्लस कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट व्हाट विल बी सम ऑफ मनी डबल, इस रेट से डबल कैसे हो जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट से। अब क्या मतलब है, पी लगाए, ये रुपए लगाए, डबल हो गए, 2 पी हो गए, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट जो इंक्रीज हुआ, पी 2 पी हो गए, बढ़ा कितना पी, ये कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया। निकालना क्या है, टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल और टाइम। कहता है इंटरेस्ट जो है वो पी है, प्रिंसिपल पी था ही, टाइम कितना है 6, रेट कितना है, रेट 6.25, तो ये चला गया, तो 100 को डिवाइड कर दो 0.62 से, तो 100 डिवाइड 6.25, 6.25 से डिवाइड कर 16 आंसर आ जाएगा। टाइम कितना आ गया 16 ईयर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 370, 370 जो है अमाउंट हो जाएगा 370 सिंपल इंटरेस्ट से। अमाउंट का फॉर्मूला दे रखा है 370 का, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 8% है और कितने साल का है 6 साल का। ठीक है, तो पी कॉमन आ गया, पी कॉमन आ गया तो कितना बचा 1 प्लस में 48/100। ठीक है, ये आया, तो ये आ गया कितना पी 148/100 और ये 370, तो इससे डिवाइड कर दो, 370 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 148। ठीक है, तो 4 से चला गया पूरा, ये 37 से 4 पे जा रहा है, तो ऊपर 10 बचा, या सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लो, तो ये 10 पे, ये 4 पे, ये 25 पे, 250 आंसर, 250 आंसर आ गया। फिर कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 250 आंसर, 250 आंसर। समझिए, लिखिए, इसको नोट कर दीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2014 जून, द पार्टनर ए एंड बी टुगेदर लैंड 3903 एट 4% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। दो पार्टनर है, 3903 रुपए जो है इन्वेस्ट करते हैं इकट्ठे 4% के रेट से। आफ्टर ए स्पैन ऑफ 7 ईयर, ए गेट्स सेम अमाउंट, बी गेट्स आफ्टर 9 ईयर। ए को जितना 7 साल के बाद मिला, बी को उतना ही 9 साल के बाद मिला। ए का शेयर बताना है कि ए का शेयर कितना था। ठीक है,
तो 3903 रुपए हैं दोनों के, ए के और बी के। तो हमने मान लिया ए के तो रुपए हैं एक्स, बाकी हैं बी के, बाकी हैं किसके, बी के। तो ए का जो इंटरेस्ट है, ए गेट सेम अमाउंट, अमाउंट सेम मिला उन दोनों को। तो ए का जो अमाउंट हो गया, एक्स रुपए तो लगाए थे, एक्स रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो गया, 4% से हो गया 7 सालों का। और इसका जो इतने तो लगाए थे, प्लस में जो इंटरेस्ट हो गया इतने रुपए के ऊपर, वो हो गया 4% हो गया 9 सालों में। और ये अमाउंट सेम है, इनका जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है। तो एक्स तो कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 + 28/100, ये तो कॉमन ले लिया। और ये बचा 1 + 36/100। ठीक है, तो ये जो आया ये कितना आया, एक्स 128/100, ये आया 3903 माइनस एक्स 136 डिवाइड बाय 100। 100 से तो 100 गया, 128 एक्स, तो 136 की मल्टीप्लाई कर दी 3903 से, जो मल्टीप्लाई करनी है 3903 की किससे करनी है, 136 से। ये आ रहा है 530808 माइनस 136, ये वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 264 एक्स 530808। और इसको डिवाइड कर दो कितने से, 264 से। ये आ गया 2010 रुपये 63 पैसे, 2010 रुपये 63 पैसे। कोई गलती अगर नहीं करी हो तो 3903 था ना, बस ठीक है, एक बार फटाफट चेक कर लो। 128 हो गया, 136 हो गया, 136 3 2 5, इतना ही हुआ, 128 प्लस में 136 264, और ये था 3903 मल्टीप्लाई 136 डिवाइड 264। यही हुआ भी 2010 रुपये 63 पैसे। ऑप्शन में से क्या आ रहा, ऑप्शन से तो कुछ भी नहीं आ रहा। गलती कर दी भाई, कंपाउंड एनुअली है, सारा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। चलो, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता तो आंसर ये आ जाता है एक्स का, और जो दूसरे का है वाई का, जो भी है ए और बी, तो उसका बाकी माइनस करते थे तो वो आ जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो इसको और समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का भी हो सकता है और क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो सकता है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3903 रुपए हैं, एक के मान लिए एक्स, एक के मान लिए 3903 माइनस एक्स। इसका जो अमाउंट हो गया 1.04 की पावर 7, और ये हो गया 1.04 की पावर 9। ठीक है, इससे ये पावर कैंसिल होगी, ये बच गई 1.04 की पावर 2 बच गई, ये एक्स आ गया। ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लाई हमने करी तो ये आ गया -1.0816 एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई 3903 से करी 1.0816, ये आ गया 4221 रुपये 48। इधर जाके प्लस हो गया, और इससे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आपकी किसकी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.0816। ये आ गई एक्स की वैल्यू 2028 रुपये आ गई, 2028 रुपये आ गई। ठीक है, हो गया बिल्कुल आंसर। दोनों क्वेश्चन हो गए, सिंपल इंटरेस्ट से भी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हो गया। क्वेश्चन में देख लो, कंपाउंड है तो ये आ गया, सिंपल है तो जो पीछे किया था वो आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ट्रिपल 15 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। 15 साल में क्या हो गया, ट्रिपल हो गया सिंपल इंटरेस्ट से। तो पी लगाए थे, 3p हो गए, इंटरेस्ट हो गया 2p का। रेट का फॉर्मूला इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल, और ये क्या है, टाइम। तो p से p गया, 5 से 3 पे, 5 से 30 पे, 40/3 13.3। ठीक है, 13.3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई पैसा क्या हो गया, ट्रिपल हो, 3 गुना हो गया, ट्रिपल हो गया। तो बढ़ा कितना, दुगुना, 2p बढ़ा, जो बढ़ा वो इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर,
हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर एज टू एक्यूमुलेट, 6 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं 10 साल के अंदर, कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट करे, यानी कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो है लगेगा R1 प्लस आई की पावर n-1 डिवाइड बाय आई। ठीक है, तो पैसे इकट्ठे करने हैं 6 लाख, हर साल कितने चाहिए वो बताने हैं, रेट 10% का है 1.10, टाइम 10 साल है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दे रखी है 6 लाख, ये वैल्यू दे रखी है, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 1.59374 डिवाइड बाय 0.10। तो इसको सोल्व करके देख लो कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है। तो छह लाख डिवाइड यार 37,647, 37,647 रुपए 29 पैसे, पैसे नहीं है ये आंसर आ गया। ठीक है, पैसे का कोई छोड़ लो, पैसे जो है 29 पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूरा पूरा आगे वैल्यू थी वो हमने ले ली आंसर। ठीक है, क्लियर, वैल्यू आपको दे रखी होगी, क्वेश्चन में सोल्व करने की जरूरत वैसे पड़ती ही नहीं है, ना दे रखा हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 2014 दिसंबर, फ्यूचर वैल्यू बतानी है 1,01,000 पे, और रेट 14% है, 5 साल -1 डिवाइड 0.14। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, बस इसको सोल्व कर दो। जैसे सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने में 1.92541 -1 डिवाइड 0.14 और मल्टीप्लाई में ये कर दिया, तो 6610 ये आंसर आ, फ्यूचर वैल्यू आ गई 6610। ठीक है, चल ये आंसर आ गया, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मनी इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, 32 टाइम बताने कितने टाइम में हो जाएगी। ये देखो डबल हो रही है 4 सालों में, 4 सालों में हो रही है डबल, दोगुनी हो रही कंपाउंड इंटरेस्ट से, 32 गुना कर, पहले भी क्वेश्चन आया था 32 कितनी पावर है 2 की 5, 5 मल्टीप्लाई में 4 20 आंसर। बेसिक से तो बहुत लेंथी जाएगा, फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक से सीधा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर। ठीक है, इफ द सेम हैज बीन इन्वेस्टेड रेट 7% हायर, 7% ज्यादा पे इन्वेस्ट करें तो 882 ज्यादा मिले, कितना जो पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, रेट अपने को बताया नहीं। ठीक है, ये बताओ जो 882 जो फालतू मिला है, 882 फालतू मिला है किसी प्रिंसिपल पर मिला है। ठीक है, 3 साल के लिए मिला है और 7% ज्यादा है इसलिए मिला है। ये जो पहले जो था रेट उतना तो मिला ही मिला, जो रेट पहले था मान लो 10 था तो 17 हो गया, 3 था तो 10 हो गया, जो पहले था वो तो मिला ही मिला है, उसको तो भूल जाओ। जो 882 मिला है वो क्यों मिला है, प्रिंसिपल के ऊपर 7% है, कितने सालों का 3 सालों का, इसलिए मिला है। तो अपने को क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, यानी कि ये इसकी इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि P21/100 882, तो इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ गया 4200 आया, क्योंकि ये कटा कितने पे 21 चौक 84, 21 दूनी 42, हाँ 4200 आंसर आ गया। जो पुराना था उसको छोड़ दो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो मिल रहा है, अभी भी मिलेगा। जो 882 का जो फर्क पड़ा वो क्यों पड़ा वो देख लो बस। ठीक है, वरना उसको आर मान लो, उसको R+7 मान लो, R+7 में से R माइनस करो, बचना 7 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 8 ईयर सिंपल इंटरेस्ट पे, 8 सालों में डबल हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल हो गया P था 2P हो गया, प्रिंसिपल P हो गया 8 सालों में। आपको क्या बताना है, अच्छा ट्रिपल कितने टाइम में होएगा। ठीक है, ट्रिपल कितने टाइम में होएगा, तो एक काम करो, इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, रेट तो पूछा ही नहीं। ये देखो P है, डबल हो गया, कितने सालों में हो गया 8 सालों में हो गया, यानी कि 8 सालों में बढ़ा कितना P, करना कितना है ट्रिपल करना है, कितना बढ़ाना है 2P,
P बढ़ा 8 में, 2P बढ़ेगा कितने में, 16 साल में होएगा, 16 साल में हो जाएगा, बस आंसर आ गया। ठीक है, हर 8 साल में P और होता जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of 44,000 is divided into 3 parts such that the corresponding interest earned after 2 year, 3 year, 6 year be equal। इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट रेट ये है और स्मॉलेस्ट पार्ट बताना है। अपने को चाहिए रेशो, भाई तीन पार्ट को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। अगर इंटरेस्ट सेम है तो रेशो का तरीका बता रहा हूँ, 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। रेशो आ गई है अगर इंटरेस्ट सेम है तो। इफ इंटरेस्ट इज सेम, इंटरेस्ट सेम है तो ये फॉर्मूला है, 1 प्लस में रेट 6 और 2 12 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 2 रेट और टाइम, 8 मल्टीप्लाई 3 24 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो गया। एलसीएम इनका 72 आ गया। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 6 3 2 आ गया। सबसे छोटा पार्ट बताना है 44,000 का। सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, सबसे छोटा तो ये वाला है, कितना 2, 6/3/2 में बांटना है, 6 3 और 2 11, 4,000। तो सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट इज 8,000 अगर इंटरेस्ट सेम हो तो। अगर इंटरेस्ट की जगह आपको बोल दिया अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, इफ अमाउंट इज सेम, अमाउंट सेम है तो यहाँ पे 100 ऐड हो जाएगा, सभी 100 ऐड हो जाएगा अगर अमाउंट सेम है, और इंटरेस्ट सेम है तो ये रेशो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बता रहा हूँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग चीज लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से, 2015 दिसंबर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। सपोज यूर पेरेंट डिसाइड टू ओपन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैंक टुवार्ड्स योर नेम विद 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं अगले 16 साल के लिए, 8.5% का रेट है, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की क्या होगी, अभी की वैल्यू बतानी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो, तो अभी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो पहले तो, R1 माइनस 1 पॉइंट या 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन में आई। लेकिन स्टार्ट कर रहे अभी से, फ्रॉम टुडे, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और कर देंगे, एक साल का इंटरेस्ट और ज्यादा लग जाएगा ना, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और कर देंगे अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा कितना है, 10,000 है, 1 माइनस में रेट कितना है, 8.5% है, टाइम कितना है, 16 साल है, ये 8% है यानी कि 0.085, 8.5/100, और 1 प्लस आई करेंगे ना, ठीक है ठीक है, 1 प्लस आई करेंगे तो पूरा लिखो इसको, 10,000, 1 माइनस में 1.085 की पावर माइनस का 16 बाय 0.085 और 1.085। अब या तो इसको सोल्व कर लो, या ये वैल्यू दे रखी है, देखो ये होती है प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है इसकी 15 साल की। ठीक है, 15 साल की कैसे होगी, अब और नेक्स्ट 16 साल दे रखे है ना, और 15 साल की आपको क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है। अब एक चीज देखो, सुनो कैसे करना, ये बताता हूं और ये बताता हूं, दोनों को सोल्व करके बताता हूं कि क्वेश्चन आए तो क्या करना है और सीधा सीधा क्या करना है। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे पूरे का पूरा, देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ, 1.085 इसकी पावर कर दो पहले तो 16 कर दो, 16 कर दिया, डिवाइड इक्वल कर दिया तो ये माइनस होगी पावर, माइनस का 1 कर दिया, डिवाइड 0.085 कर दिया, मल्टीप्लाई में 0.1085 कर दिया, मल्टीप्लाई में 10,000 कर दिया, यार 93,042 आ रहा है, 93,042 आ रहा है आपका आंसर। ऐसे सोल्व करते हैं तो फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो नई चीज बता रहा हूँ, नई चीज बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, टाइम लगेगा और कुछ नहीं है।
क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है बिल्कुल। देखो कैसे करना, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। कहता 15 साल की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 83,042 हो गया 83,042। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हो गया कि जो पेमेंट आगे करेंगे ना उसकी वैल्यू इतनी है। और कहता है 10,000 तो अभी देने हैं, प्लस में 10,000, 10,000 तो अभी देने हैं, तो इसका आंसर आ गया। ये तो आगे की है, 10,000 अभी की, 93,042 आंसर आ गया। तो ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, और क्वेश्चन को समझ के, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको समझ के करना है तो वैसे कर लो। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में? 15 साल की दे रखी है, 15 साल मतलब 1 साल तो अभी दे दी पेमेंट, 15 साल की और प्लस में 10,000 ऐड कर देना इसके अंदर, डायरेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो 4 गुना हो रही है, 4 गुना मतलब पी लगाई थी 4 पी होगी, बढ़ी कितनी? 3 पी बढ़ी, लगाई पी थी। टाइम रेट 12% है, टाइम बताना। ठीक है, तो पी से पी गया, 3 से 4 पे, 4 से 25 पे, तो 25 साल हो गया। 25 साल में 12% के रेट से पैसा 4 गुना हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बढ़ जाएगा वो इंटरेस्ट। आगे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 ईयर पे 10% किससे 90 है, क्रोस्पोंडिंग इंटरेस्ट बताना है। तो 2 साल का है, और 2 साल का क्या मतलब हुआ? 1 साल का कितना है? 45 है, तो 45 पे 10% और मिलेगा, 4.5 मिलेगा। 90 पहले ही है तो 94.5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही करा था थोड़ा टाइम पहले, ऐसा ही था सेम। 2 साल है, 3 साल का है, तो पूरा सोल्व कर लो भाई। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 1 साल का निकाल लिया, और एक उसमें फर्क क्या पड़ेगा? 2 सालों में, 1 साल में कंपाउंड लगेगा, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 4.5, 90 पहले मिलता था, तो 94.5 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 जून के अंदर आया है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 1,000 रुपए की परचेज करता है, व्हाट विल बी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सेम आइटम आफ्टर 2 ईयर? वैल्यू इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली 22% के रेट से। 1,000 रुपए की है अभी, 22% कैसे करना है? सेमी एनुअली, यानी कि रेट हो गया 11% का। सेमी एनुअली है, 2 साल है, तो कितनी बार कंपाउंड होएगा? 4 बार। तो कितने का मिलेगा ये देख लो। तो 1.11 पावर कर दी 4, मल्टीप्लाई में 1,000, ये मिलेगा 1,518 रुपये 7 पैसे। ठीक है, सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला लगाना था, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सेमी एनुअली था, रेट का हाफ, टाइम का डबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अमाउंट इज केप्ट एट सिंपल इंटरेस्ट इट अर्न एन इंटरेस्ट 600। सिंपल इंटरेस्ट पे तो 600 रुपये मिलते हैं पहले 2 साल, ठीक है, बट व्हेन केप्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिलते हैं 660 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बताना। ठीक है, ये देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को करें। 2 साल है, ये पहला साल, ये दूसरा साल। फॉर्मूले से लेंथी पड़ेगा, तरीका देखो क्या बता रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 600 है। पहले साल का 300, अगले साल का 300। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो सेम ही मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल 660 है। तो दूसरे साल का कितना हो गया? 360। अभी जो 60 ज्यादा है ना, ये जो 60 ज्यादा है, किसके ऊपर ज्यादा है? 300 के ऊपर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, नीचे इंटरेस्ट है। तो कितना परसेंट हो गया? इसको अगर हमने सोल्व करा, ये हो गया 20% हो गया, 20% हो गया। अभी जो इंटरेस्ट है ये 20% है, ये किसका 20% है? ये 20% है 1,500 का। तो रेट 20% और प्रिंसिपल 1,500। अगर इसको बेसिक से करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फिर अमाउंट का फॉर्मूला, दोनों को सोल्व करेंगे, आर और पी की वैल्यू आएगी, बहुत लेंथी पड़ेगा। ऐसा सेम क्वेश्चन एक और भी आया हुआ है, और 2 से ज्यादा बार आया हुआ है। ये दे रखा है 40, ये 41, तो 20 20 20 21, उसका 5% और 400 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट टू 7803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। सम बताने कितना इन्वेस्ट करा, कंपाउंड इंटरेस्ट है सेमी एनुअली, कि जो अमाउंट है वो इतना हो जाता है, प्रिंसिपल बताना है, रेट 2% है, मतलब 4% है, सेमी एनुअली कितना हो गया? 2%, और 2 बार कंपाउंड करेंगे, तो ये हो गया
1.0404 7803। तो आंसर निकाल लो बस, 7803 को डिवाइड कर दो इससे, आपका जो है आंसर आ जाएगा 1.0404। ये आ गया आपका प्रिंसिपल 7500 आ गया, 7500 आपका आंसर आ गया। हो गया बस, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 2 ईयर 30 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5% पर एनम। सम बताना। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, वो ज्यादा मिल रहा है 30 रुपए। ठीक है, सम बताना है। तो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट तो का फॉर्मूला माइनस में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये 30 रुपए ज्यादा है। तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए 1025 माइनस पी माइनस 0.10 पी 30, ये हो गया 0.0025 पी और 300। तो पी की वैल्यू आ गई, ये आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 300 डिवाइड 0.025, 12,000। 30 है, 30 ठीक है, 30 है तो कितनी वैल्यू आ गई, 12,000। ठीक है, आंसर आ गया, बस हो गया। क्लियर है बिल्कुल, चल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन लैंड्स 6,000 4 ईयर 8,000 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट गेट्स 2400 टोटल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता। 6,000 इन्वेस्ट किया इस रेट से और 4 साल के लिए, 8,000 इन्वेस्ट किया 8% के रेट से 3 साल के लिए। तो इस पे इंटरेस्ट हो गया 240 आर, इस पे इंटरेस्ट हो गया 240 आर, टोटल इंटरेस्ट हो गया 480 आर, टोटल इंटरेस्ट 2405, आर की वैल्यू 5% आ गई, 5% वैल्यू आ गई। ठीक है, आंसर आ गया। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 जून के अंदर आया, फ्यूचर वैल्यू है 1500, 5 ईयर के अंदर फ्यूचर वैल्यू बताने एनविटी की। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में पॉइंट जो भी रेट है वो। अब ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, बस प्लस 1500 इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 0.61051 डिवाइड बाय 0.1। तो कैलकुलेटर चलाओ, आंसर बताओ। 0.61051 मल्टीप्लाई 1500 डिवाइड 0.1, आंसर इज 9157 आंसर को बड़े ध्यान से टिक करना, बाद में थोड़ा थोड़ा फर्क की दिख रहा है। ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम 4 ईयर, डिफरेंस बताना है बस, और कुछ नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 10,000 के ऊपर 10% के रेट से 4 साल का अमाउंट आ गया, माइनस में प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, माइनस में सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का रेट 10% है। ठीक है, और ये बताने कितना आ जाएगा। तो ये हो गया 1.1 की पावर 4, 1.1 की पावर 4, 1.4641 माइनस में 10,000 0000, ये कितना हो गया 4,000। ठीक है भाई, ये आ गया कितना 14,641 माइनस 14,641 आंसर, 641 आंसर। ठीक है, हो गया बस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर एज टू एक्यूमुलेट। 7,96,870 इकट्ठे करने हैं, यानी कि फ्यूचर वैल्यू है। आर आपको बताना है, रेट 10% है, पावर में 10 है, -1 डिवाइड बाय 0.10। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ओज हो गई, कुछ नहीं करना, -1 करो, 149375 डिवाइड बाय 0.10। ठीक है, बस आर की वैल्यू निकाल लो, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो जरूरत ही नहीं पड़ी सोल्व करने की। 0.9375 डिवाइड 0.1
डिवाइड 796870 और ये आपका आंसर आ गया भाई। कुछ गड़बड़ कर दी? 1 माइनस करेंगे ना, हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा ये पूरा ही दे दिया इसने, अमाउंट का ही फॉर्मूला दे दिया पूरा, ये सारा कैलकुलेशन करके दे दिया, पावर नहीं दी। इसका मतलब इसने क्या दे दिया, इसने ये दे दिया पूरा 159374, ये सारी वैल्यू दे दी पूरी। तो 796870 को डिवाइड कर दिया 159374 से, 50,000 आ गया, 50,000। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो पावर दे रखी हो, बेस की पावर 10 दे रखी हो, ये सीधा ही अमाउंट का दे रखा है, मतलब इस पूरे की वैल्यू दे रखी है, ये डायरेक्ट पुट कर दिया, आंसर आ गया इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनी सम एट द रेट 5% फॉर 2 ईयर, और सम बताने कितना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर आर बाय 100 की पावर 2 माइनस प्रिंसिपल 512 रुपए 50 पैसे, तो ये हो गया 1.1025 माइनस का पी, ये हो गया 0.1025, उधर जाके डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 512 रुपये 0.5 डिवाइड 0.1025, 5,000 आपका आंसर आ गया। तो भी 5,000 आपका आंसर आ, ठीक है ना, बस फॉर्मूला लगाया और सोल्व करा, आंसर आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल, बस नॉमिनल रेट निकालना, कन्वर्टेड मंथली है, मंथली मतलब प्रिंसिपल 100 माना, 1 प्लस रेट हो गया 7/12 डिवाइड बाय 100, पावर होगी 12 माइनस में 100, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यहां से जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, पावर 12 माइनस का 100। ठीक है, तो अगर इसको हमने किया 7 डिवाइड 1200 प्लस में 1, तो ये हो गया 1.00583333, इसकी पावर 12, 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस, ठीक है, तो 1.00583333, इसकी पावर कर दो 12, 2 3 4 5, पावर कर दो इसकी 12 माइनस का मतलब मल्टीप्लाई का 100 माइनस का 100, तो ये आ गया 7.229, 7.229 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर रहे तो 7.229 या 7.22 जो है आंसर आपका आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 मई के अंदर आया हुआ है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर। ये पहले तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन थे क्योंकि मैथ की वेटेज कम थी, मैथ स्टैट्स का दोनों का पेपर मिला के 50 का आता था। अब आगे आगे जैसे जब जब ये क्वेश्चन मतलब पूरा मैथ का पेपर हुआ 100 मार्क्स का और इसकी वेटेज जब बढ़ी तो 15-15 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, 10,000 इन्वेस्ट किए हैं अभी से 10 साल, इंटरेस्ट 8% है, कंपाउंड एनुअली, फ्यूचर वैल्यू बता, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है आर 1 प्लस में आई, ठीक है, 1 प्लस में आई की पावर टाइम, टाइम कितना है 10 साल, और पेमेंट कभी से स्टार्ट करी, अभी से, तो 1 साल का और इंटरेस्ट जो है लग जाएगा, ये ध्यान रखना, टुडे फ्रॉम टुडे। तो इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, आपको खुद सोल्व करना है, तो फटाफट करिए इसको सोल्व। तो ये जो है आपका आंसर आएगा कितना 1.08, इसके पावर कर दो 10 माइनस का 1 डिवाइड 0.08 मल्टीप्लाई 1.08 मल्टीप्लाई 10,000, ये आ गया 156454, 156454.88, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू आपकी 156454.88, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज एक्यूमुलेट 3 लाख रुपए, हाउ मच रिक्वायर्ड इन्वेस्ट एवरी ईयर, यानी कि हर साल कितना इकट्ठा करें कि एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाए कितना 3 लाख रुपए, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। आर रेट 10%, टाइम 10 माइनस 1 डिवाइड 0.10, ठीक है, आई
चलिए फटाफट सोल्व कर दीजिए आंसर, कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन थी बस। 1.1 इसकी पावर कर दी 10, माइनस का 1 डिवाइड 0.10। अब इसको इससे डिवाइड करना है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 3 लाख, और बाद में फिर डिवाइड इक्वल करके उसको सीधा कर देंगे। 18,823 रुपये 62 पैसे आ रहा है। 18,823 ये आंसर आ रहा है। थोड़ा बहुत पैसों का फर्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले रुपए मिलने चाहिए। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इफ 1000 बी इन्वेस्टेड एट द रेट 5% इंटरेस्ट बी एडेड टू प्रिंसिपल एवरी। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा क्वेश्चन के अंदर पढ़िए। क्या बोलता है, 1000 रुपये इन्वेस्ट किए 5% के रेट से 10 साल, 10 साल का इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। तो प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं हर 10 साल के बाद। तो प्रिंसिपल 1000 था, 500 और ऐड कर दिए, प्रिंसिपल हो गया 1500। अब 1500 रुपये वो कितने करने, 2000 करने हैं। अमाउंट कितना करना है, 2000 करना है। तो इंटरेस्ट हो गया कितना, 500 रुपये। 500 रुपये इंटरेस्ट कितने पे होएगा, 1500 पे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। और रेट कितना है, 5% है। इसको अगर हमने किया सोल्व 5 से 3 पे, 5 से 20 पे, तो ये आ गया 6/2/3। इतना, इतने साल तो अभी लगे 1500 से 2000 होने पे, 10 साल पहले लगे थे। तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया 16 ईयर और 16.2/3 यानी कि 16.67 ईयर आ गए। फिर पहले तो 10 साल में 500 हो गए, प्रिंसिपल आ गया 1500, फिर 1500 के करने 2000, 500 रुपये और इंटरेस्ट बनाने के लिए 1500 पर इतना टाइम और लगेगा 10 साल पहले। ये टोटल टाइम आपका आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 ईयर 4% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। और उसने क्या किया, इतने पे इन्वेस्ट कर दिया 2 साल के लिए, गेन बताना है इन ट्रांजेक्शन 4 ईयर। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ये देखो 5000 रुपए थे, 4% के रेट से 2 साल के लिए इंटरेस्ट हो गया 400 रुपये। इस पे तो उसने लिया और 5000 ये रुपए 6.25 में आगे उसने इंटरेस्ट पे दे दी 6250 रुपये, 6200 625 रुपये, 625 रुपये। उसको बचे कितने, 225 रुपये बच गए। 225 का उसको फायदा हो गया, गेन हो गया। पैसा कितने साल के लिए दिया, 2 साल के लिए। फायदा कितने साल में हुआ, 2 साल में। तो गेन पूछा है ट्रांजेक्शन 4 ईयर, 1 साल में कितना फायदा हुआ, 112.5 रुपए का। अगर ये पूछे ना कि ट्रांजेक्शन पे कितना फायदा हुआ 2 साल के लिए, तो 225। गेन बताना है ट्रांजेक्शन का 4 ईयर, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए तो 112.5 का फायदा हुआ, टोटल फायदा 225 का। तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रखा है, ये बच्चे यहां तक करेंगे और इधर आके गलत करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट है, 600 रुपये अर्न करता है पहले 2 साल में, बट कंपाउंड इंटरेस्ट 660 है सेम पीरियड के लिए। ये तो भी करा था, वही आ गया 20% और 1500 था कि 1200 था, 20% और 1200 था, 20% और 1500 था, 1500 था क्या, कितना था देख लो दोबारा। 300, 300, 300, 360। ठीक है, तो 60 रुपये इंटरेस्ट हो गया 300 पे, थोड़ा चेंज हो गया, हाँ 20%। ठीक है, तो 20% आ गया, और 300 जो है किसका 20% है, हाँ 1500 का। 20% और 1500 आंसर आया था। अभी तो किया था, थोड़ी देर पहले ही था। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, दोबारा फिर रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 600 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 660 है, पहले साल में सेम है, दूसरे साल में ये सेम रहेगा, ये बढ़ेगा, कितना बढ़ा है 60, कितने के ऊपर 300 के ऊपर, कितना परसेंट है 20%। फिर जो 300 रुपये है वो कितना इंटरेस्ट है, 20% इंटरेस्ट है, किसका 20% है 1500, तो 1500 प्रिंसिपल 20% रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी फ्यूचर वैल्यू बतानी है। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है 1000 रुपये रेट टाइम डिवाइड बाय 0.14। इसकी पावर दे रखी है क्वेश्चन में, तो पावर है -1 कर दो, 95425 92541.14। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाए।
तो इसको अगर हम सोल्व कर दे 0.92541 डिवाइड बाय 0.14 मल्टीप्लाई 1000 तो 6610 ये आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना कभी ये आंसर टिक कर दो 6160। ठीक है, ध्यान से टिक करना ऑप्शन को, OMR बिल्कुल ध्यान से फिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 इन्वेस्ट करा 8% पर ईयर कंपाउंड क्वार्टरली और वैल्यू बतानी 2 साल के बाद। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, कंपाउंड क्वार्टरली का रेट हो गया 2%, 2 साल है, क्वार्टर हो गए कितने 8। बस इसको सोल्व कर दो, ये वैल्यू तो दे रखी है, मल्टीप्लाई कितना करना है 10,000, 4 पॉइंट और उठा लो तो 11,716, 11,716 रुपए 59 पैसे, ये आंसर आ गया। बस ध्यान रखना पॉइंटों का। ठीक है, सब दे रखा है, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है 10,000 से। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैंक पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली 400 रुपए डिपॉजिट करे, एंड में बताना कितने हो जाएंगे। कंपाउंड एनुअली है तो 440 ही होंगे भाई, एक साल में तो क्या कंपाउंड होएगा, एक साल में तो कुछ नहीं कंपाउंड होता। 400 का 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा, 440 हो जाएंगे। बस सिंपल क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन भाई सेफ फाउंडेशन में आया हुआ है, इससे आसान तो क्या होएगा। सर्टेन मनी डबल होगी 10 साल के अंदर और सिंपल इंटरेस्ट से है तो ट्रिपल बताने कितने साल में होगी। देखो पी था, 2P हो गया कितने सालों में, 10 सालों में। तो 10 सालों में कितना बढ़ा, P बढ़ा। अब करना है कितना करना है, 3 गुना करना है, तो बढ़ाना कितना है 2P। P बढ़ा 10 में, 2P बढ़ेगा 20 सालों में। P बढ़ा 10 में और उसका डबल कितने साल में बढ़ेगा, 20 साल में। 20 साल में आंसर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट के तो क्वेश्चन ऐसे करने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के वो पावर वाले थे, याद हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन डिपॉजिट 8,000 इन ए बैंक 3 ईयर 5% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। तो ए मैन डिपॉजिट करता है, 3 साल के बाद कितने मिलेंगे, तो 3 साल के बाद उसको इंटरेस्ट के साथ अमाउंट जो है कितना रुपए मिल जाएगा। ये अमाउंट का फॉर्मूला जो है हमने लगा दिया। तो रेट है 1.05 का, पावर कर दी 3, मल्टीप्लाई कर दिया 8,000 से, तो 9261 रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बस फॉर्मूले लगते जा रहे हैं, आंसर आते जा रहे हैं, कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 ईयर जो है 2 साल में 100 रुपए 121 हो जाते हैं कंपाउंड एनुअली, रेट बताना है। देखो 121 हो गए, थे कितने 100, रेट पता नहीं, टाइम टाइम कितना 2 साल, टाइम 2 साल, ये डिवाइड कर दिया 1.21 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। तो इधर आके रूट कर देंगे, रूट कर देंगे तो 1.1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट का ऑप्शन है कैलकुलेटर में करने को। तो 1 से माइनस और 100 से गुना, 10% आंसर आ गया। 1 माइनस 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई 100, 10% आंसर आ गया। ठीक है, बस फॉर्मूले लगाते जाओ, आते जाएंगे आंसर, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्टेन सम ऑफ मनी क्यू और डिपॉजिट फॉर 5 ईयर 4 मंथ, इस रेट से सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो गया इतना, वैल्यू बताओ क्यू की। ठीक है, ए सर्टेन सम क्यू, क्यू डिपॉजिट करा और अमाउंट हो गया इतना, यानी कि क्यू तो प्रिंसिपल प्लस में क्यू इंटरेस्ट जो है 4 मंथ, 5 ईयर 4 मंथ, रेट कितना 4.5%, ये तो रेट हो गया। टाइम हो गया 5 साल 4 महीने, 5 साल का मतलब कितने महीने हो गए 60 महीने, 60 महीने ये 4 महीने हुए 64 महीने, ईयर बनाए तो 64/12, इतना टाइम हो गया ईयर के अंदर, और रुपए हो गए 248। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, क्यों तो कॉमन आ गया, 1 प्लस में 45, जीरो नीचे ले गए 1000, और ये हो गया 64 और ये 12, 248। कुछ कट करना है तो कट कर लो और सीधा ऐड करना है तो सीधा ऐड कर लो। तो नीचे तो एलसीएम आ गया कितना 12,000, तो 12,000 और इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 45 मल्टीप्लाई 64, 2880 प्लस 12,000, 14,880, 248। तो 248 को हम करेंगे 12,000 से तो मल्टीप्लाई और 14,880 से डिवाइड, तो क्यू जो है कितना रुपए आ गया 200 रुपए आ गए। शुरू में 200 रुपए लगाए थे,
जो 5 ईयर 4 मंथ के बाद 4.5% के रेट से 248 रुपए हो। कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन अगर गलत नहीं करोगे तो आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को करना है, समझना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है बिल्कुल, देखिए क्या क्वेश्चन। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का 4% पर एनम के रेट से इतना, तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना। चलिए देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर्मूला प्रिंसिपल रेट टाइम ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये कितना दे रखा है, 102 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया 1.0816 माइनस का पी, तो अगर पी कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 0.0816, 102। तो यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई आपकी 101, 2 को डिवाइड कर लो इससे, 102 डिवाइड 0.0816, 1250 आ गया प्रिंसिपल। और क्या बताना है, 1250 पे 4% के रेट से 2 साल का इंटरेस्ट बताना है कितना बने, तो मल्टीप्लाई 4% मल्टीप्लाई 2, 100 रुपए बन जाएगा। 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट 15,860 इन द नेम्स ऑफ हिज 3 सन, और 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, रेट 5% है, और ये बोलता क्या है, सेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो मैंने ट्रिक बताई थी कि R1T1, तो 5 दूनी 10, 5 थी 15, 5 चौका 20, ये रेशो आ जाएगी प्रिंसिपल की, एलसीएम आ गया 30, 30 आया नहीं 60 आया, एलसीएम आ गया 60, तो 60 आ गया, तो ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3, तो रेशो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड प्रिंसिपल की रेशो 643 आ गई। अगर इंटरेस्ट सेम है तो 1 में R1T1, R2T2, R3T3। ठीक है, ये आपका जो है रेशो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। तो 1 रेट टाइम 2 माइनस प्रिंसिपल, यह हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस 372 का सोल्व कर, 1.21 माइनस का पी माइनस का कितना 0.2 पी, 372, तो ये आ गया 0.01 पी 372, तो पी की वैल्यू आ गई 37,200, 37,200। कितने सारे क्वेश्चन कर लिए भाई, अभी तक मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे आ चुके हैं। ठीक है, या तो डिफरेंस दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, या प्रिंसिपल दे देगा, डिफरेंस पूछ लेगा, है ना, कितने सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू पीस ऑफ प्रॉपर्टी विच वुड वैल्यूड 2 लाख एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद तो इतनी वैल्यू है, अमाउंट है, कितने टाइम के बाद वैल्यू है ये, और एनुअल रेट है 5% का, ये वैल्यू है 2 साल के बाद का अमाउंट है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पे एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं दे रखी, एक प्रॉपर्टी है जो 2 साल के बाद हो जाएगी 2 लाख की, आज के टाइम वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए हो जाएगी, और प्रिंसिपल बताना है, तो ये 1.05 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इससे डिवाइड कर दो, आपका जो है आंसर जो है आ जाएगा, ये आ गया आपका 1,81,405 रुपये, 1,81,405, ऑप्शन के हिसाब से ये वाला ठीक आ जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में दे रखे हैं ना, तो 1.81 लाख लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नन आंसर नहीं करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है अभी 7% के रेट से कंपाउंड क्वार्टरली, अभी थोड़े टाइम पहले करा था,
क्या आंसर आया था, ध्यान है? नहीं ध्यान तो सोल्व कर लो। तो 100, 1 + 7 1212 माइनस 100, तो 7/12, ठीक है, ये हो गया 1.05833333, 1.05 डिवाइड बाई 1200, 1.0058, 1.00583333, इसकी पावर करनी है 12, 7.22, और यही आया भाई, माइनस का मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, तो 7.22 आया। ये तो 7.22 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम कौन सा टिक करेंगे, ये वाला टिक करेंगे भाई, 7.18। 7.22 तो कहीं भी नहीं ऑप्शन के अंदर, तो 7.18 टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25,000 अमाउंट जो है 2 साल के अंदर कितना हो जाएगा? पहले 4%, फिर 5%। 25,000 पे पहले तो इंटरेस्ट लगेगा 4% का, फिर लगेगा 5%। अगर रेट सेम होता है, 2 साल है तो 2 पावर बन जाती है, रेट अलग अलग है तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 25,000, 1.04, 1.05, मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ 27,300। 27,300 जो है आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 27,300 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,000 रुपए 10% की रेट से इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली विल बिकम। तो 8,000 रुपए हैं, रेट 10% का है, कंपाउंड हाफ ईयरली है, तो हाफ हो जाएगा रेट, और टाइम कितना टाइम के बाद बताना है, 1 ईयर, तो कितना बार कंपाउंड होएगा, 2 बार। 8,000, ये हो गया 1.05 की पावर 2, सोल्व कर दीजिए, 1.05 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8,000, ये आ गया 8820 रुपये, 8820। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिसिएट बाय 10%, प्रेजेंट वैल्यू इतनी दे रखी है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्नीचर 3 ईयर एगो, 3 साल पहले कितनी थी? देखो 21,870 है अभी, यानी कि अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला 1 - R/100 की पावर 3, अभी की वैल्यू दे रखी है ना, तो पहले तो प्रिंसिपल थी, अभी अमाउंट हो गया, ये कम होगी वैल्यू, तो ये हो गया 0.9 की पावर 90 की पावर 3, 21,870। तो पहले तो 0.9 की पावर 3 कर लेंगे, और फिर इससे कर देंगे डिवाइड, 21,870 डिवाइड इक्वल, ये आ गया 30,000 रुपये। तो पहले 30,000 थी, जो कि 3 सालों में 10-10% कम होकर 21,870 हो गई। ठीक है भाई, क्लियर, आई बात समझ में? तो अभी क्या है, ये आपके 70 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन है 220, एक वीडियो के अंदर कराना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। कोशिश तो ये कि 2 पार्ट में हो जाए, वरना 3 पार्ट में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसके अंदर ज्यादा लग रहा है, और ये अभी 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर थोड़ा सा आराम से समझाया है। अब कई चैप्टर तो क्या होता है, चलो भाई जल्दी निकल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़े आराम से करने की जरूरत है, वेटेज बहुत ज्यादा है। तो 70 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के अगले पार्ट में कोशिश करेंगे एक पार्ट और बन जाए, अगर 2 बने तो फिर 2। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ तक आप कर लीजिए, बाकी के जल्दी कल और परसों, कल और परसों में मैं सारा कंप्लीट जो है चैप्टर करवा दूँ। तो मैंने मोस्टली का चैप्टर कंप्लीट ही हो चुके हैं, जो भी रहते हैं बहुत ही जल्दी कोशिश पूरी की इस महीने के अंदर सारे का सारा जो है कंप्लीट करा दूंगा, रीजनिंग भी और मैथ भी। ठीक है, तो करते हैं ये, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलो।